आज हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते क्या है। एक्चुअली जब हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस होती है तो यहाँ पर ये टर्बाइनस रोटेट करते हैं। तो ये टर्बाइनस रोटेट के लिए कभी कभी हम स्टीम का इस्तेमाल करते हैं। हाई वेलोसिटी से इस पर स्टीम छोड़ देते हैं या वाटर फॉल कर देते हैं या विंड से ये टर्बाइनस रोटेट होते हैं जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ये टर्बाइनस रोटेट कैसे है और इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनती है। एक्चुअली ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, जो माइकल फैराडे ने दिया था। माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट ये था, जब हम मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल को रोटेट करें तो वहाँ से करंट प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो इस इस वायर को हम कॉइल की शेप दे दे तो ये कॉइल जब रोटेट करेगी तो वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होती है, तो इसके लिए इस कॉइल को रोटेट करना होगा जिसे हम इस एपरेटस को इलेक्ट्रिक जनरेटर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में प्रिंसिपल क्या होता है, पहले हमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को समझना होगा। देखो, यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और कॉइल रोटेट होती है। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड बी है और फोर्स है। तो आपको देखना है कि इंड्यूस्ड करंट कैसे प्रोड्यूस होगी। Suppose this B, it gives the direction of the current, direction of magnetic field, and thumb gives the force. And इसी से हमें induced current I की डायरेक्शन पता चलेगी। तो आप जानते हो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये नॉर्थ टू साउथ की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो यहाँ पर पिंक अगर वायर देखेंगे तो ये जो थंब है फोर्स से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमें इन दोनों को पॉइंट करना है, तो मिडल फिंगर जो है वो हमें डायरेक्शन ऑफ द करंट दिखाएगी। तो करंट को थंब को ऊपर की तरफ, क्योंकि कॉइल हमारी ऊपर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रहा है, तो मिडल फिंगर हमें करंट की डायरेक्शन दिखाएगी। तो चलो इसको अप्लाई कर देते हैं कैसे होता है ये। तो बिफोर अप्लाइंग, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड द फोर्स इज टुवर्ड्स द अपवर्ड्स एंड मिडल फिंगर विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए थंब ऊपर की तरफ, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, और ये आपकी करंट की डायरेक्शन है। मिडल फिंगर टुवर्ड्स अपवर्ड्स जा रही है करंट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमें ये जो फोर्स है, फोर्स नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड्स। तो थंब को हमें बैक साइड में प्रोड्यूस करना है, नीचे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा, तो थंब नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, और करंट जो है, करंट ऐसे नीचे आ रही है। तो वहाँ ऊपर जा रही थी, यहाँ नीचे आ रही है। सो वी कैन say that this pink wire, the induced current, direction of induced current is towards upwards, up into the screen, and in this blue wire, this is downwards. So तो ये देखिए करंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, वहाँ से नीचे की तरफ आएगी। ऐसे करंट की डायरेक्शन जा रही है। यहाँ से ऊपर, यहाँ से। तो अब जब ये परपेंडिकुलर में आएगी ये करंट, कॉयल जब परपेंडिकुलर में आ जाती है तो ये सर्किट जैसे ब्रेक होता है। तो अब अगर यहाँ देखें तो पिंक वायर डाउनवर्ड्स जाएगी और ब्लू वायर ऊपर की तरफ आएगी। So whenever it will go towards the downwards, we have to apply the Fleming's right hand rule once again. And in blue wire, this will go towards the upwards. तो करंट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स होगी, ऐसे ऐसे। आप फिर से, ये ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ये नीचे की तरफ, तो फिर से ये एरोज चेंज होंगे। ये देखिए,
ऐसे। ऐसे तो इस तरह से ये करंट इसमें कॉयल की मूवमेंट होने से ये जो करंट है इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है। हर हाफ रोटेशन के बाद इसकी ये जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है। ऐसे आप इसको पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, ये जो कॉयल है इसको एक्सटर्नल सर्किट के साथ, ये करंट जो प्रोड्यूस होती है इसको एक्सटर्नल सर्किट के साथ कैसे जोड़ें। तो ये हमने सर्किट बनाया। मान लो कि अगर हम इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दें तो हाफ रोटेशन के बाद ये वायर्स एक दूसरे के साथ उलझ जाएंगी, जिससे हमारा सर्किट ब्रेक हो सकता है। तो डायरेक्ट कनेक्ट करने से वहाँ प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो हमने यहाँ पर दो स्लिप रिंग्स डाल दिए और उनके साथ कार्बन ब्रशेस को अटैच कर लिया। तो डायग्राम में आप देख रहे हो, ये जो हर एक वायर के साथ एक एक स्लिप रिंग कनेक्टेड है। तो स्लिप रिंग्स के साथ कार्बन ब्रशेस जुड़े होते हैं। तो कार्बन ब्रशेस इनके टच में रहते हैं, ना कि कनेक्टेड रहते हैं, ताकि जब ये स्लिप रिंग्स घूमे तो कार्बन ब्रशेस एक ही जगह रहे लेकिन करंट फ्लो हो। ऐसे जैसे मानो ये रिंग घूम रही है लेकिन ब्रश इसके साथ घूमेगा नहीं, लेकिन इसके टच में रहेगा। ताकि जब ये घूमे तो ये जो वायरस है एक दूसरे के साथ उलझ ना जाए। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। यहाँ से फ्लो हो रही है तो पिंक वायर से ऊपर जा रही है, ब्लू वायर से फिर नीचे आ रही है, और इस तरह से आपका सर्किट कंप्लीट होता है। अब ज़रूरत है तो रोटेशन की। तो हमने इसको रोटेट किया, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी। तो क्या होता है, तो ये रिंग्स इसके साथ कॉइल के साथ घूम रही है लेकिन ब्रशेस एक ही जगह रह रहे हैं। तो जब हम इस कॉइल को रोटेट करें तो अब हाफ रोटेशन के बाद ये जो डायरेक्शन थी ये रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि अब पिंक वाली वायर डाउनवर्ड्स जाएगी और ब्लू वायर ऊपर की तरफ आएगी। फिर से आपको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को यूज़ करना है, तो जिससे ये जो डायरेक्शन ऑफ द करंट है ये रिवर्स हो जाएगी। तो अब डायरेक्शन ऑफ द करंट रिवर्स होगी तो यहाँ पर आपका येलो बल्ब जो है वो येलो कलर डिस्प्ले करेगा, और हाफ रोटेशन के बाद फिर बिलो दैट मीन्स करंट इज रिवर्स इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूसली आफ्टर द हाफ रोटेशन। ये देखिए, तो इस तरह से करंट जब रिवर्स होती है, अल्टरनेट होती है, तो इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एंड दैट वेरी जनरेटर इज कॉल्ड एसी जनरेटर। तो आमतौर पर यही करंट को दूर ले जाना हो तो उस वक़्त अल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल होता है। तो ये एसी जनरेटर ऐसे ही फंक्शन करता है। हाफ ऑफ द रोटेशन के बाद इसमें जो डायरेक्शन ऑफ द करंट है वो रिवर्स होती है। नाउ अगर हमें चाहिए कि करंट जो हो उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, करंट को रिवर्स ना करना पड़े, लेकिन कॉइल में तो रिवर्स होगा, तो हमने इन स्लिप रिंग्स को निकालना है। तो इसमें स्प्लिट रिंग्स का इस्तेमाल करना है ताकि करंट की जो डायरेक्शन है वो सेम रहे, बिल्कुल ऐसे ही। अब देखिए यहाँ करंट यहाँ से यहाँ जा रही है, तो हमें डीसी करंट को प्रोड्यूस करना है जहाँ पर करंट की डायरेक्शन रिवर्स ना हो। तो यहाँ पर जब कॉयल की तरफ देखिए तो कॉयल में तो रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगी। तो जो बायर एक्सटर्नल सर्किट है उसमें डायरेक्शन ऑफ द करंट सेम कैसे रहेगी। तो हमने इन स्लिप रिंग्स को निकाला
ताकि करंट की डायरेक्शन सेम रहे, तो यहाँ पर और एक चीज़ हमें इस्तेमाल करना है, दैट वी कॉल्ड स्प्लिट रिंग्स, ताकि जब कॉयल में रिवर्स डायरेक्शन हो तो सर्किट में डायरेक्शन ऑफ द करंट सेम रहे। ऐसे तो यहाँ पर हमें दो स्प्लिट रिंग्स को जोड़ना है। ऐसे स्प्लिट रिंग्स, एक ही रिंग स्प्लिट हो गया, टूट जाना, एक ही रिंग के दो ये होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। तो अब देखिए कैसे इसकी डायरेक्शन सेम रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिंक वायर जो है, ये पिंक रिंग जो है, ये यहाँ से करंट को ले जा रही है, तो ब्लू रिंग से वहाँ से करंट आ रही है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे है। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे, अब ब्लू इसके टच में आ गया, अब करंट रिवर्स होगी, तो करंट की एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट थी उसकी डायरेक्शन सेम रही, क्योंकि पिंक रिंग को रिप्लेस किया ब्लू रिंग ने और ब्लू रिंग को रिप्लेस किया पिंक रिंग ने। ऐसे अब जो ही करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो यहाँ पर ये ऑल्टरनेटिवली रिंग्स अटैच होंगे। अभी तक ब्लू रिंग थी, अब पिंक होगी, अब पिंक ऊपर की तरफ ले जाएगी तो पिंक इसके साथ अटैच होगी, ब्लू वहाँ से करंट को लेके आएगी तो ब्लू आपके लेफ़्ट साइड में अटैच होगी। अब ब्लू ऊपर ले जाएगी तो ब्लू यहाँ अटैच होगी, तो इस तरह से डीसी जनरेटर में एक डायरेक्शन ऑफ द करंट सेम रहती है। तो एसी और डीसी में फ़र्क यही है, एसी में हम वो स्लिप रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है हर हाफ रोटेशन में, लेकिन डीसी में स्प्लिट रिंग्स करने से इसमें करंट की डायरेक्शन कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन रहती है। थैंक यू।